Hello everyone, welcome to Mala Nonkon Academy. My name is Ehsan Mala. I am a teacher of Matari Public School, Baru. Today we are going to discuss about very most important topic, that is electrodes of carbon. Dear student, आज हमें पढ़ना है क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 कार्बन एंड इट इज कंपाउंड. लेक्चर नंबर 2 टॉपिक टू बी कवर्ड electrodes of carbon, types of electrodes of carbon. Dear student, इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट कार्बन, अकोरेंस ऑफ कार्बन, व्हाई कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन. इन सारे टॉपिक को हमने प्रीवियस लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस किया था. आई होप वो सारे टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर आपने पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट को अच्छी तरीके से देखिए, इसके बाद लेक्चर नंबर सेकंड पे आए, तब का आपको समझ में आएगा. आज हमारा टॉपिक थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे. आज हम पढ़ने इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन. थोड़ा टॉपिक का लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा और आपको आईपीयूसी तक अच्छी तरह से समझना है. अगर आपने आईपीयूसी तक अच्छी तरह से समझ लिया तो कार्बन इन कंपाउंड बहुत इजी हो जाएगा और आगे आपको कोई मुश्किल नहीं हो जाएगा. तो आप लोग फोकस कीजिए बोर्ड पे और अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और मेरे साथ बने रहे. मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए. जहां आप लोगों को समझ में नहीं आता है वहां वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से रिज्यूम कीजिए और आगे बढ़िए. स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन. बहुत मजेदार टॉपिक है. हम बेसिक लेवल से आपको समझा देंगे. पहले आप लोग डिफिनेशन पे मत जाए, पहले आप अच्छी तरीके से मैं बेसिक लेवल से समझा दूंगा. एक्चुअली पहले इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, कार्बन पे नहीं जाए. सिर्फ कार्बन के ही इलेक्ट्रोड्स नहीं होता है, बाकी दूसरे एलिमेंट का भी इलेक्ट्रोड्स होता है. तो पहले जानेंगे हम इलेक्ट्रोड्स होता क्या है. व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स होता क्या है. डियर स्टूडेंट, बहुत सारे एलिमेंट नेचर में डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट होता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम आता है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग आता है. ऐसे फॉर्म को कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है. इसी तरह कार्बन का भी इलेक्ट्रोड्स होता है. नेचर में कार्बन डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट होता है. कार्बन एलिमेंट नेचर में डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट होता है और उस फॉर्म को कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन. आई होप आप लोगों को समझ में आया चीज. इलेक्ट्रोड्स क्या होता है. इलेक्ट्रोड्स मीन डिफरेंट एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स होता है जो नेचर में डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम आता है और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट आता है. फिजिकल मतलब इसकी अपीयरेंस, टेक्सचर, कलर, ये डिफरेंस आता है. तो ऐसे फॉर्म को कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स. डिफरेंट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स. देखो, डिफिनेशन से भी समझ में आया आप लोगों को. इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं. एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट होता है और जिसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है. ऐसे फॉर्म को कहा जाता है इलेक्ट्रोड्स. देयर आर 3 कॉमन इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन. कार्बन की 3 इलेक्ट्रोड्स है कॉमन. डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस. बहुत सिंपल है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस. देखो, डायमंड भी कार्बन का बना हुआ है, ग्रेफाइट भी कार्बन का बना हुआ है और फ्लोरेंस भी कार्बन का बना है. तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है. सब किसका बना है, कार्बन का बना हुआ है. जो होता है फ्री स्टेट में पाया जाता है. हमने पहले डिस्कस किया था पहले लेक्चर में. फ्री स्टेट में डायमंड, ग्रेफाइट पाया जाता है. तो हम इन तीनों यहां पे जो इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. एक्चुअली आपके सिलेबस में सिर्फ क्लास 10 की सिलेबस में डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में एक्सप्लेन किया है. सिर्फ जो फ्लोरेंस होता है ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ था. जैसा कि एग्जांपल की बात करूं, यहां पे C16 की बात करूं. फ्लोरेंस जो होता है रिसेंट डिस्कवर हुआ था. इसको आपको सिलेबस में नहीं आपकी, फिर भी आगे आपको क्लास 11-12 में पढ़ना है. लेकिन
फिर भी आप याद रखना, जो फ्लोरेंस भी क्या है, एक इलेक्ट्रोड्स है कार्बन की। और ये जैसा कि एग्जांपल C60 की बात करूं, C60 की बात करूं, और इसकी क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है, जस्ट लाइक सुफियर बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसको हमें डिस्कस नहीं करना है क्लास 10 में, आगे आप डिस्कस करेंगे। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डायमंड और ग्रेफाइट, जो आपकी सिलेबस में है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन। कार्बन की कुछ इलेक्ट्रोड्स है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले डायमंड क्या होता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। डायमंड की चाहत हर किसी को होती है, मुझे भी डायमंड की चाहत है, आप लोगों को भी डायमंड की चाहत है। तो डायमंड क्या होता है, देखो डिस्कस करेंगे डायमंड के बारे में। डायमंड की कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे हम। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम डायमंड की कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे। डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन नेचर। डायमंड सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस इन नेचर में ईच कार्बन आइटम, हर कार्बन आइटम लिंक टू अदर फोर अदर कार्बन आइटम के साथ जुड़ा होता है बाय ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है, जो डायमंड की स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। एक इसकी लेफ्ट साइड होता है, एक इसकी राइट साइड होता है, एक इसके यहां पे ऊपर होता है, और एक यहां पे नीचे नहीं होता है। यहां पे हमने एक इसके सामने होता है, यहां पे होता है, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, यहां पे इसी तरीके से बनते जाएगा, ऐसा कंटिन्यू बनते जाएगा। एक इसके सामने होता है, एक यहां पे इसी तरीके से बनते जाएगा। देखो 1 2 3 4 इस तरीके से बनते जाएगा और डायमंड का स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन कार्बन के बीच में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगा इसका कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि पता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ऐसा बहुत यहाँ पे 3D नेटवर्क बनता है, ऐसे बनते जाता है, और ऐसे ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, 3D नेटवर्क जैसा बनता है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। डायमंड हमेशा के लिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। एक 3D नेटवर्क जैसा एक यहाँ पे ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। 3 डायमेंशन, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। अब इसके बाद तीसरा इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आप समझते हैं, क्योंकि कार्बन जो होता है, लेकिन देखो आप जब आप ग्रेफाइट की बारी, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, लेकिन डायमंड क्या है, बैड कंडक्टर। डायमंड बैड कंडक्टर क्यों है, इसका रीजन देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, एक इसने कंप्लीट किया, एक इसने कंप्लीट किया, एक इसने कंप्लीट किया, एक इसने कंप्लीट, क्योंकि एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रह गया। हर इलेक्ट्रॉन ने अपना अपना यहां पे शेयरिंग किया, तो यहां पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, बिल्कुल यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। देखो हर एक यहां पे 4 वैलेंसी है, एक इसके साथ अटैच हो गया, एक इसके साथ अटैचड, एक इसके साथ अटैचड, एक इसके साथ अटैचड। यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो डायमंड इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि वहां पे एक कार्बन आइटम 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, 4 कार्बन के साथ, इसलिए वहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जब ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, किसका, डायमंड का। अब यूज ऑफ डायमंड कहां यूज होता है, बहुत सिंपल है। इट इज यूज इट इन कटिंग एंड ड्रिलिंग टू अदर मटेरियल। देखो डायमंड कहां यूज होता है, जो आप लोग शीशा काटता है ना, शीशा काटने वाला एक ऐसा यहाँ पे एक कलम होता है, शीशा काटने वाला एक कलम होता है, उसकी जो निप होता है वो डायमंड का बनता है। डायमंड जो होता है दूसरे सबस्टेंस को यहाँ पे काटने के लिए इस्तेमाल होता है। जो हम शीशा काटता है तो शीशा कैसा है, शीशा में एक कलम होता है, उस कलम की जो यहाँ पे एक इसके निप होता है, पिन होता है, वो पिन जो होता है वो निप होता है, डायमंड का बनता है। समझ, डायमंड जो दूसरे मटेरियल को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। इट यूज इट इन मेकिंग ज्वेलरी। जो आप ज्वेलरी शॉप्स होता है जहां पे जेवर होता है ना, वहां पे डायमंड और हीरे सोने का जेवर होता है, वहां पे
इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में भी बहुत सिंपल है ग्रेफाइट। हम ग्रेफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ग्रेफाइट इज सॉफ्ट सबस्टन है, सॉफ्ट सबस्टन इन नेचर। नेचर में ग्रेफाइट सॉफ्ट है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट है, लेकिन ये सॉफ्टेस्ट नहीं है। इससे भी कुछ एलिमेंट है तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे कि सोडियम की बात करूं। लेकिन ग्रेफाइट भी क्या है, सॉफ्ट है, सबस्टन है नेचर में। और सेकंड लिख सकते हैं आप लोग, ईच कार्बन एटम link it to three other carbon items by three other carbon items by यहां पे वीक कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पे जो कोवेलेंट बॉन्ड वो क्या होता है, थोड़ा कमजोर होता है। ठीक है, इसलिए ग्रेफाइट यहां पे एक ग्रेफाइट जो होता है एकदम टूट जाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट में दूसरा क्या होता है, ईच कार्बन, हर एक कार्बन अटैच होगा किन्हीं से थ्री दूसरे कार्बन आइटम के साथ, जिसमें वीक कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जैसा कि देखो यहां पे ये कार्बन है, तो कार्बन जो होता है यहां पे देखो आप लोग, ये कार्बन है, यहां पे कार्बन, यहां इसके साथ एक अटैच होगा, यहां पे एक होगा, यहां पे एक होगा। देखो 1 कार्बन अटैच 3 कार्बन, ऐसे अगर चलते रहेगा तो ये बन जाएगी। इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है, देखो आप लोग, यहां पे इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहां पे इस तरह से लेयर का स्ट्रक्चर बनाता है। देखो ऐसे हेक्सागोनल 1 2 3 4 5 6, यहां पे ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, देखो ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे लेयर बनते जाएगा। देखो जब आप लोग पेंसिल को ऐसे शॉर्प करते हैं तो ऐसे लेयर निकलता है। तो हमेशा याद रखना, एक कार्बन 1 कार्बन जो होता है, एक कार्बन अटैच होगा 3 कार्बन के साथ, 1 कार्बन अटैच 3 कार्बन। इसमें क्या होता है, इसमें देखो यहां पे एक कार्बन एटम 4 के साथ अटैच होता है यहां पे। तो यहां पे देखो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, जो होता है ये होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्री रह जाएगा, फ्री। तो तीसरा पॉइंट लिख सकता है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्योंकि ग्रेफाइट देखो आप, यहां पे कार्बन के साथ 4 वैलेंसी है, एक वैलेंसी इसने कंप्लीट किया, एक वैलेंसी इसने कंप्लीट किया, एक वैलेंसी इसने कंप्लीट किया, तो एक फ्री रह गया। जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ग्रेफाइट में। देखो इसलिए ग्रेफाइट भी, देखो ये क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है, डायमंड भी कार्बन का बना हुआ है, ग्रेफाइट भी कार्बन का बना हुआ है, लेकिन डायमंड बैड कंडक्टर है और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो एक्चुअली कार्बन नॉन मेटल्स है, लेकिन एक्सेप्शन यहां पे देखो डिपेंड करते किस स्पेस का, यही तो इलेक्ट्रोप्स हमें बताता है, इलेक्ट्रोप्स। लेकिन यहां पे डिफरेंट फॉर्म में कार्बन के एलिमेंट नेचर में डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। इसकी स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर की वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर की वजह से। इसकी स्ट्रक्चर जो होते हैं 3D नेटवर्क, यहां एक कार्बन 4 के साथ जुड़ रहा है, यहां पे एक कार्बन 3 के साथ जुड़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री, यही फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, और इसकी शेप बन जाता है हेक्सागोनल। इसकी शेप बन जाता है हेक्सागोनल मतलब 6, देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे हेक्सागोनल शेप बना जाता है। ठीक है, तो ऐसे बनते लेयर बन जाता है ऐसे। ठीक है, इसके बाद लिख सकते हैं आप लोग, इसका चौथा लिख सकते हैं आप लोग, इसका इट इज लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो आता है, लो मेल्टिंग पॉइंट आता है किसका, ग्रेफाइट का।
अब हम देखेंगे यूज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहां कहां यूज होता है? बहुत सिंपल है। ग्रेफाइट यूज होता है आपको, इट इज यूज इट इन, यहां पे ग्रेफाइट कहां यूज है? इट इज यूज इट इन पेंसिल कोर्स। जो हमारे घरों में पेंसिल जो बच्चे लिखता है, उस पेंसिल की जो वहां पे सेंटर में एक कोर होता है, ब्लैक, देखा होगा आपने ब्लैक कलर का, उसको बोलते हैं पेंसिल कोर्स में इस्तेमाल होता है। कहां? ग्रेफाइट। इट इज यूज इट इन पेंसिल कोर्स में यूज होता है। सेकंड लिख सकते हैं आप लोग, इट इज यूज इट इन ड्राई सेल, इलेक्ट्रोड ड्राई सेल में, जो ड्राई सेल में इस्तेमाल होता है। ड्राई सेल जानते हैं ना आप लोग, जो बैटरी में सेल लगाते हैं हम, उसको जब तोड़ता है तो वहां से ग्रेफाइट निकाल जाता है। और डिफरेंट ब्लैक पेंट में इट इज यूज इट, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, इट इज यूज इट इन ब्लैक पेंट में भी इस्तेमाल होता है। ब्लैक पेंट में भी इस्तेमाल होता है, ब्लैक पेंट में भी। तो ये सारे हैं ग्रेफाइट का यूज। इट इज यूज इट इन पेंसिल कोड, इट इज यूज इट इन ड्राई सेल, इट इज यूज इट इन ब्लैक पेंट्स। जैसे कि ब्लैक पेंट में जो हमारी लिबरेंट मशीन में होता है, मशीन में भी जो फुट स्टेट करते हैं आप लोग, उसमें भी यहाँ पे ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये स्लिपी होता है यहाँ पे ग्रेफाइट्स। ठीक है, अब देखो हम देखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन, अगर ग्रेफाइट और डायमंड में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो, ये हार्टेस्ट, डायमंड सबसे हार्टेस्ट सबस्टेंस नेचर में, ये सॉफ्ट होता है, और ये वन कार्बन आइटम जो होता है 4 कार्बन आइटम के साथ जुड़ता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पे 1 कार्बन 3 के साथ जुड़ता है, लेकिन वीक बॉन्ड, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है। ये ऑक्टा यहाँ पे गोनल स्ट्रक्चर बनाता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ये क्या होता है? बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, इसका रीजन भी बता दिया मैंने। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यूज इट, ये डायमंड कहाँ यूज होता है? कटिंग एंड ड्रिलिंग टू अदर मटेरियल, इट इज यूज टू मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। यहाँ पे इट इज यूज इट टू पेंसिल कोर्स, यूज इट एंड ड्राई सेल, इट इज यूज इन ब्लैक पेंट। ये होगा एलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन। बहुत इजी है, हमेशा के लिए आपको अपने माइंड में रहेगा, एग्जाम तक आपको कहीं नहीं भूलेगा। तो ये जब, आई होप ये सारी चीज आप लोगों को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है।